नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज में। और मैं एक बार फिर से बायोलॉजी के नए चैप्टर के साथ नए क्वेश्चनों के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या जीएनएम जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा है, पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? यानी इनमें से कौन है जो जनसंख्या नियंत्रण का जो प्राकृतिक उपाय है? ऑप्शन ए शिकार, परजीविता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसने प्राकृतिक उपाय पूछा है तो प्राकृतिक उपाय क्या हो जाएगा? यानी शिकार और परजीविता दोनों हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ए और बी आपके दोनों हो जाएंगे। यानी प्राकृतिक उपाय क्या है? एक तो अपन शिकार करके उस जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, या परजीविता यानी दूसरों जीव के ऊपर उसको हानि पहुंचा के उसको क्या करते हैं? नष्ट करके जनसंख्या को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैलीय विधि है? यानी नीचे चारों ऑप्शनों को विजिट कर लीजिए और बताना है कि जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि कौन सी है। ऑप्शन ए वेसेक्टोमी, ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो वेसेक्टोमी होती है वो पुरुषों के अंदर की जाती है, जिसमें शुक्र वाहिनी को क्या कर दिया जाता है? नली को काट करके उसमें कॉपर के तार से उसको बांध दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी है जो महिलाओं के अंदर की जाती है, जो क्या होता है? अंडवाहिनी को काट करके कॉपर के तार से बांध दिया जाता है। तो ये वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों है जो क्या जन्म दर नियंत्रण को क्या कर सकती है? रोक सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए और बी यहाँ पे दोनों हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? यानी चारों ऑप्शनों को देख लीजिए और बताइए कि कॉपर टी है वो इनमें से किसको है वो जो रोकता है? ऑप्शन ए निषेचन, अंडोत्सर्ग, वीर्य पतन या आरोपण। तो कॉपर टी होता है जो टी आकार की जो आकृति का होता है, जो गर्भाशय के अंदर क्या किया जाता है? प्रत्यारोपित किया जाता है। तो वो क्या करता है? अंडोत्सर्ग को क्या करता है? रोकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी अंडोत्सर्ग को होने नहीं देता है, वो क्या कर देता है? उसको रोक लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधीकरण प्रक्रिया को कहते हैं। यानी जो शल्य क्रिया द्वारा जो बांधीकरण किया जाता है उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों? ऑप्शन ए नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहन उच्छेदन, प्रत्यारोपण या रोधक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर ए, यानी नलिका उच्छेदन कहते हैं, जिसमें उस नलिका को क्या करते हैं? काट करके उसमें अवरोध पैदा कर दिया जाता है और बांधीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन कौन से? ऑप्शन है मलेरिया, एड्स, डेंगू, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता होगा कि यौन संचारित रोग कौन है। तो ये एड्स है। ऑप्शन नंबर बी है जो कौन सा यौन संचारित रोग है? ऑप्शन नंबर बी आपका एड्स है, जो एकदम से करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। और भी यौन संचारित रोग बहुत सारे हैं जिसके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। यहाँ पे जैसा कि पूछा गया यौन संचारित रोग है, तो यहाँ पे यौन संचारित रोग कौन हो जाएगा? खसरा, टीबी, गोनोरिया या टाइफाइड। तो ये जो गोनोरिया है जो क्या है? यौन संचारित रोग है, जिसको अपन आम भाषा में क्या कहते हैं? सुजाक रोग, सुजाक या गोनोरिया, दोनों ये एक ही क्वेश्चन, एक ही बात है। तो यौन संचारित रोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सुजाक या गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि जो जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ऑप्शन है यौन संचारित रोग से बचाव बिल्कुल, गर्भपात बिल्कुल, गर्भवती का समुचित देखभाल, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? करेक्ट हो जाएगा। यानी इन सभी चीजों का अपन को क्या रखनी चाहिए? सावधानी रखनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है, यानी जनसंख्या विस्फोट का क्या परिणाम है? तो आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, या इनमें से सभी। तो भाई सीधी सी बात है, आय में ह्रास यानी कमी होगी तो भी जनसंख्या का क्या करना? विस्फोट होना पड़ेगा और उसको वापस उसका संतुलन बनाना पड़ेगा। भूमि में ह्रास, जनसंख्या यानी बच्चे ज्यादा पैदा होने लगे और जब भूमि है रहने के लिए भूमि क्या हो गई? कम हो गई, तो उसी भूमि का भी ह्रास होने लगे। खनिज लवणों का भी क्या हो गया? ह्रास होने, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है, यानी जो जनसंख्या नियंत्रण, अपन को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो हार्मोनों द्वारा जो गर्भ निरोधक गोली बनाई जाती है, जिसे मुंह से ली जाती है, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन कौन सी है? माला डी ये भी गर्भ निरोधक गोली है, माला एन भी गर्भ निरोधक गोली, और सहेली ये भी क्या है? गर्भ निरोधक गोली है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है, तो कौन है? ये तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग पूछा गया है, तो ऑप्शन ए टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सिफिलिस। यानी यौन संचारित रोग कौन कौन से? एक तो आ गया एड्स हो गया, एक गोनोरिया हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? ये सिफिलिस हो गया। यानी ये क्या है? यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी?
अपने भारत के अंदर जो प्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, पॉपुलेशन काउंटिंग कब की गई थी? ऑप्शन है 1851 में, 1872 में, 1921 या 1951 में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपका भारत में जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1951 के अंदर, 1951 के अंदर हुई थी। कौन सी प्रथम जनगणना का पूछा गया? प्रथम जनगणना 1951 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र क्या होती है? कमी आती है, ह्रास होता है, उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या विस्फोट या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी है, जनसंख्या अवनमन कहते हैं। यानी उच्च मृत्यु दर के कारण जो जनसंख्या के अंदर क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, ह्रास हो जाता है, उसको अपन कहते हैं जनसंख्या अवनमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। सहेली जो की मादा गर्भ निरोधक पुटी का प्रयोग की जाती है, यानी जो सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोली होती है उसका प्रयोग है वो कितने टाइम के अंदर किया जाता है? रोजाना उसको ली जाती है, साप्ताहिक या तिमाही या मासिक? तो जो गर्भ निरोधक गोली होती है सहेली, जो कौन से यानी सप्ताह में एक बार ली जाती है और 7 दिनों तक उसका क्या है असर रहता है, वो शुक्राणुओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो सहेली जो गर्भ निरोधक गोली है जो साप्ताहिक ली जाने वाली गोली है। अगर साथियों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा जो आपके बीएससी नर्सिंग के लिए रामबाण साबित हो गए मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। RU486 दवा प्रयोग की जाती है, जो RU486 नाम की जो दवा मेडिसिन आती है उसका प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं? तो उसका प्रयोग मेरे प्यारे मित्रों किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए गर्भ निरोधक में, एम्नियोसेंटेसिस, गर्भपात कारक के रूप में या म्यूटाजन के रूप में। तो जो RU486 जो दवा मेडिसिन आती है उसका प्रयोग किया जाता है गर्भपात कारक के रूप में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम से करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? जो मादा में जो मुंह से ली जाने वाली जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो किसको रोकती है? वो किस पर असर करती है? अंडोत्सर्ग को रोकती है, निषेचन, रोपण या यौन में शुक्राणुओं का प्रवेश। यानी जो मादा जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो किसे रोकती है? तो वो होती है योनि में जो शुक्राणु जाने से क्या कर देती है? यानी वो विष में ही क्या कर देती है? शुक्राणु को नष्ट कर देती है और योनि तक वो जाने नहीं देती है और वो गर्भ निरोधक क्या हो सकता है? रुक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, यानी जन्म नियंत्रण यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? गर्भपात कराना? नहीं, गर्भपात कराना बिल्कुल कानूनी अपराध है। मुख्य गोलियां इससे भी क्या होता है? अपने बॉडी पर साइड इफेक्ट पड़ जाते हैं, ये गोलियां भी नहीं लेनी चाहिए। वीर्य सेवन इसका भी उपयोग नहीं। ये जो बंध्याकरण विधि है, बंध्याकरण विधि यह क्या है? यानी सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, बंध्याकरण के अंदर आती है। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का उपयोग करके अपन क्या करते हैं? उसका ऑपरेशन करवा के जन्म नियंत्रण को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई थी? जो एक संस्थान के द्वारा गर्भ निरोधक गोली को क्या किया गया था? तैयार किया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किया गया था। उस गोली का क्या नाम है? ऑप्शन है माला, डी संयुक्त गोली, सही या निरोध। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान द्वारा सहेली नामक गोली का क्या किया गया था? तैयार किया गया था और ये साप्ताहिक गोली है, सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो साथियों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी के जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बहुत सारे मैं बना के आपके सामने जल्द लेके आने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको क्या है सबसे पहले मिलती रहेगी और आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। साथियों आपको राजस्थान के RUSS के फॉर्म है जो 10 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएंगे। 10 अक्टूबर तक इसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और इसका एग्जाम है इंट्रेंस एग्जाम दिसंबर में आपके करवा दिया जाएगा। आपके पास सीमित समय, आपको क्या है अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए साथियों तैयारी कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मैं यहाँ पे आपके बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी जल्द क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।